नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के रिगार्डिंग अपडेट्स लेके आया हूँ और जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे बातचीत करूँगा, बहुत सारे दोस्तों के पास इस सारे कंपनीज़ का मतलब हिस्सेदारी है क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न के साथ-साथ फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में भी बातचीत करने के लिए। तो चलो मैं जितने मेरा मतलब मैंने जितने एनालिसिस किया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा इस तरीके से कंटेंट और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलो सबसे पहले डिस्कशन करूंगा सीजी पावर के बारे में। तो सीजी पावर आप सभी जानते हैं एक देखा जाए तो एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी है। देखिए सीजी पावर इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया का। 58,000 करोड़ का इसका आसपास मार्केट कैप है और मुझे इस कंपनी में सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगता है आप जानते हैं क्या? वो है कंपनी का कर्जा। जीरो डेप्थ है, जीरो डेप्थ। कंपनी का ऐसे नहीं कि कंपनी के सिर्फ सब कुछ पॉजिटिव में है, कुछ पॉइंट तो पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट नेगेटिव भी है। क्या है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात मार्केट कैप ठीक-ठाक है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। तो क्योंकि हमेशा बताया जाता है कि 20 मतलब 20% के आसपास यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखने को मिले, तो अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे कितना है? 60% अबव। तो इतना खास है इस कंपनी में। तो कंपनी के देखिए पी रेशियो क्या है? हाई वॉल्यूम के साथ है। मतलब हाई पी रेशियो है। कभी ना कभी स्टॉक के ऊपर करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी का बुक वैल्यू से बहुत ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो कंपनीज के देखिए जो बेस्ट पॉइंट है वो क्या है? कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा खासा है। प्रोमोटर कंपनी के पास जो मार्केट कैप टू सेल्स है वो क्या है? 8 रुपए के आसपास। 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को 8 रुपया पेमेंट करना पड़ रहा है। तो कंपनी की पैग रेशियो बता रहे हैं, कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट अच्छा खासा है। EBITDA मार्जिन भी ठीक है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी 3 साल में ठीक-ठाक है। इंटरेस्ट कवरेज भी शानदार है। तो क्विक रेशियो भी ठीक-ठाक है। चलो 1% के ऊपर है, चलो ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स ठीक-ठाक है, कुछ पॉइंट वीकनेस है। जैसे डेटोस डे। डेटोस डे का मतलब क्या होता है? कंपनी को पैसा कितने दिनों के बाद मिल रहा है। कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में वो प्रोडक्ट बेचने के बाद कितनी दिनों के बाद पैसा कंपनी को मिला है वो है 67 डेज। तो अराउंड अराउंड 2 मंथ कंपनी को ड्यू कंपनी के पास ड्यू पड़े रहते हैं पैसा। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करूँ कि कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चले। सेल्स के बारे में बात करूँ तो 14 करोड़ से 1900 करोड़ का कंपनी इस बार सेल किया। सेल्स में अच्छा खासा इंक्रीजिंग हुआ। कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, इसलिए कंपनी ने एक 166 करोड़ से 275 करोड़ के आसपास प्रॉफिट गेन किया। इसका मतलब 100 करोड़ का ज्यादा प्रॉफिट कंपनी गेन किया। 14% का प्रॉफिटिंग मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीजिंग किया। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा गेन किया 450 करोड़ के आसपास। आप कहेंगे सर इतना प्रॉफिट कहाँ से आ गया? कंपनी को अदर्स प्रॉफिट जो मिला, कंपनी ने जो अदर्स इनकम किया, कंपनी अदर्स जगह पे इन्वेस्टमेंट देखिए। कंपनी ने अदर्स इनकम भी कर किस जगह से किया? कंपनी ने कुछ इंटरेस्ट कमाया, कंपनी के कुछ डेप्रिसिएशन, ये सारे प्रोडक्ट देखकर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से 199 करोड़ एक्स्ट्रा कमाया और उसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मिला। देखिए मैं कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिला वो मैं देखता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ हमेशा कंपनी खुद का कोर बिजनेस से मतलब मदर बिजनेस से कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ। तो अब अच्छा खासा कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया और इसी के चलते कंपनी ने एक एक गुड न्यूज भी यहाँ पे दिया, जो न्यूज मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी का न्यूज क्या है? कंपनी परचेज भी अच्छा खासा यहाँ पे एसेट को परचेज भी किया। उसके साथ एक पॉइंट्स मैं आपके साथ और भी शेयर करना चाहूंगा। कंपनी के देखिए बोरिंग्स, कंपनी ने तो कर्जा तो लिया था, अच्छा खासा कर्जा लिया था। इस बार कर्जे को क्या किया? पूरा का पूरा जीरो कर दिया। मतलब कंपनी ने जितना कर्जा लिया वो मिटाना स्टार्ट किया और कंपनी सारे कर्जे को मिटा दिया और कंपनी टोटली डेट फ्री बन गया। जब कोई कंपनी डेट फ्री बन जाता है ना तो वो हमेशा पॉजिटिव साइंस में आ जाते हैं इन्वेस्टर के लिए। तो इसलिए आप अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, एफआईएस के पास कितना 4 साढ़े 4% का माल था, अब कितना बना 15% के आसपास। हाँ, आप कह सकते हैं सर डीएस के पास तो 35% का होल्डिंग था। आज क्यों बेचा? क्योंकि उसके कारण भी है। किसने बेचा वो देखना जरूरी है। किसने बेचा? यस बैंक। तो यस बैंक ने उसको लोन देकर रखा था, वो लोन के हिसाब से उसके पास गिर भी था। वो जो जब लोन मिटा दिया तो वो शेयर बेच दिया, तो इसलिए उसके पास जो होल्डिंग था 12%, साढ़े 12% वो बेच दिया। उसके बाद देखिए और भी कुछ बैंक ने यहाँ पे लोन दिया था, वो सारे के सारे यहाँ पे माल बेचा है। तो मेरा कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर स्ट्रेन जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। इसके चलते स्टॉक के ऊपर एक कंटिन्यूअसली लगातार लगातार हाई बनते जा रहा है। तो कितना हाई बनेगा और कितना दूर जा सकते हैं वो आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा। ध्यान दीजिएगा इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को, मैं आपको पहले भी मेंशन किया था। ये यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो यू पैटर्न का जो यहाँ पे पैटर्न बना था, तो इस जो पैटर्न है मैं आपको बोला था जब इस तरीके से कुछ यू पैटर्न्स बनते हैं तो उसको मार्किंग कर लेना।
कि उतना जो उसका जो रेंज बना वो किस बेसिस कितना रेंज बना, वही रेंज यहाँ पे आपको टारगेट के बेसिस में मिल सकता है। देखिए यहाँ पे एंट्री लेवल मिला था और यहाँ पे टारगेट कितना मिला, तो एक्चुअली यहाँ पे एंट्री लेवल नहीं, यहाँ पे एंट्री लेवल मिला था और टारगेट देखिए अचीव भी हो चुके हैं। और वो जो टारगेट मिला था वो कितना 16% के आसपास। देखिए बहुत सारे लोग मुझे एक कमेंट्स करते रहते हैं, सर जो टारगेट आप देते हैं वो कितने दिनों के बाद मिलेगा। देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं आपको बता दूं कि इतने दिनों के बाद टारगेट मिलेगा। मैं नहीं, कोई भी नहीं बोल सकता कब टारगेट मिलेगा। देखिए टारगेट आपको एक हफ्ते भी मिल सकता है, 2 माह में भी मिल सकता है, 2 साल बाद भी मिल सकता है। तो टारगेट ही होता है। हाँ, आप कहेंगे सर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा जाएगा तो मेरा फ़ायदा क्या है? तो ऑब्वियसली हमेशा हर किसी जगह पे आपको मतलब टारगेट जल्द से जल्द मिलेगा ऐसा हो नहीं सकता, कुछ टाइम पीरियड भी लग जाता है। तो कंपनी की इसीलिए मैं आपको फंडामेंटली फाइनेंशियल डिटेल्स इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि कंपनी का स्ट्रेंथ अगर सही दिशा में जा रहा है, तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर दिखाएगा। तो मेरे एक स्ट्रैटेजीज़ भी है, जो स्ट्रैटेजीज़ को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, वो मैं आपको सिखाऊँगा। सबसे पहले देखिए कंपनी में इस जगह पे आकर कुछ वॉल्यूम क्रिएट करा है। अगर कंपनी के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेल ऑफ स्टार्ट हुआ, तो जिस तरीके से सेल ऑफ हो रहा है, उस तरीके से फिर से देखिए यहाँ पे जो कैंडल जिस तरीके से बन रहा है, मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो मैं एक डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे 20% नहीं हुआ। तो जो मेरा स्ट्रैटेजीज़ है, वो मैं आपको मेंशन किया, इस तरीके से टारगेट लेकर आप चल सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी एंट्री लेवल नहीं मिला, तो मैं आपके साथ ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा-सा इंतज़ार करिएगा, थोड़ा-सा करेक्शन होने दीजिए, फिर से इस रेजिस्टेंस सपोर्ट तक आने दीजिए, तभी आपको कभी कोई एक अच्छा खासा मौका ज़रूर मिलेगा। तो उसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। तो सेकंड जो कंपनी जिसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़, इसके बारे में मैं आपको बोला था, कि इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा एंट्री लेवल और टारगेट लेवल मैं आपको बताया था टेलीग्राम में और वीडियो करके भी बताया था। वो टारगेट को मतलब पिछले हफ्ते में ही मतलब इस हफ्ते में ही कंपनी टारगेट अचीव कर चुके हैं। किस तरीके से टारगेट दिया गया था मैं आपको सिखाऊँगा, क्योंकि देखिए इस तरीके से मौका अगर दोबारा आपको मिले ना, तो आप ज़रूर उसके ऊपर एंट्री लेकर एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए कंपनी के पहले सबसे पहले मैं स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो धमाका जैसा रिजल्ट देखने को मिला। देखिए जेपी मॉर्गन ने इस कंपनी के ऊपर एक डाउनग्रेड का ट्रेन दिया था। उन्होंने बताया था कि केपीआईटी अच्छा खासा गिरावट होगा। मगर जब से उन्होंने इस तरीके से बातचीत किया, कुछ दिनों तक उसी जगह पे होल्ड किया, उसके बाद रॉकेट की तरफ भागा। तो हमेशा ये बात याद रखना, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने उसको टारगेट दे रहा है, डाउनग्रेड दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा। कंपनी हर किसी के बात सुनकर चल नहीं सकता। एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने कह दिया कि इसका मतलब उसी के बात सुनकर ही स्टॉक गिरेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ टाइम ऑफ पीरियड में थोड़ा-सा गिरावट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी पूरा के पूरा बर्बाद हो जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 600 करोड़ से 1000 करोड़। कंपनी का प्रॉफिट 121 करोड़ से 180 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। हाँ, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा-सा गिरावट में है, थोड़ा-सा, कोई बात नहीं। 81 करोड़ से 112 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ। जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखकर आपको भी खुश होना चाहिए। वो पैटर्न किस तरीके से बना था आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे एक काप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बना, काप यहाँ पे बना, उसके बाद हैंडल बना। देखिए जब काप एंड हैंडल पैटर्न बनता है, तो मैं हमेशा इंतजार करता हूँ कोई भी हैंडल को 2-3 दिन के अंदर ब्रेक करे, तो एंट्री लेवल बेस्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ब्रेक किया इस कैंडल ने, जो काप एंड हैंडल का जो टॉप था, उस टॉप को ब्रेक किया और उसके बाद एंट्री लेवल मिला और टारगेट लेवल इस लेवल का था और पिछले 2 दिन पहले ही इसको टारगेट अचीव किया। 1139 का टारगेट था अराउंड अराउंड। तो जो टारगेट था वो कितने 22% का टारगेट था। तो ऑब्वियसली 22% तो टारगेट नहीं मिला, एक्चुअली टारगेट कितना मिला, यहाँ से अगर एंट्री लेवल लिया था तो अराउंड अराउंड 17%। और टारगेट कितने दिनों में मिला वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ से यहाँ तक जो टारगेट मिला वो सिर्फ के सिर्फ 15 दिनों के अंदर अंदर। आप ध्यान दीजिएगा इसको, 15 दिनों के अंदर अंदर आपको 16 से 17% का टारगेट मिला। इस तरीके से टारगेट को क्यों दिया गया था मैं आपको बता दूं। टारगेट किस तरीके से मतलब इस तरीके से टारगेट किस बेसिस में होता है मैं आपको फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बना, एक काप एंड हैंडल बंडल बना और हैंडल के ऊपर देखिए एंटी मत एग्रेसिवली मत लेना। कभी भी जो रेंज बनता है उसके ऊपर एक कैंडल ब्रेकआउट होना चाहिए और ब्रेकआउट के ऊपर आपको एंटी लेना है, उसके नीचे नहीं। उसका हाई के टॉप के ऊपर कोई भी ब्रेकआउट मिले तभी एंटी लेना, उसके अंदर एंटी मत लेना, आप फंस सकते हैं। तो इस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट से बचिए। तो यहाँ पे देखिए कैप एंड हैंडल जैसे बना, तो आपको क्या करना है, ये जो रेंज है इस रेंज से आपका जो लोअर रेंज है उस रेंज तक मार्किंग करना है और आपको क्या करना है, इसको वही रेंज तक बैठाना है और यहाँ पे जो टॉप लेवल है, यहाँ पे जो टॉप लेवल है इसका, वही टॉप लेवल तक इसका टारगेट रहेगा।
तो ये जो टारगेट रेशियो है मैं आपको इसी तरीके से शेयर किया था। इस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न सीखना है तो मेरे साथ जुड़िए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए। थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है एफएल इंडिया। देखिए एफएल इंडिया के बारे में बात करूं तो इस कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट तो अच्छा खासा पब्लिश किया। कंपनी पिछले बार की तुलना से थोड़ा सा इस बार प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हुआ, मगर कंपनी में सेल्स में अच्छा खासा इंक्रीजिंग देखने को मिला। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इंक्रीजिंग देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा था तो कंपनी के नेट प्रॉफिट कम क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी का जो अदर्स इनकम है वो पिछले बार 29 करोड़ का इनकम था, इस बार 18 करोड़ बन चुके हैं। तो कंपनी का जो इनकम अदर्स इनकम से कंपनी 10 करोड़ कम प्रॉफिट किए। तो इसी के चलते कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट देखने को मिला। तो मुझे कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का रिजर्व, जो 2018 में 6 करोड़ था, 2019 में 48 करोड़ था, वो बढ़ते बढ़ते आज बन चुके 1400 करोड़। और कंपनी का कर्जा भी, हाँ कर्जा है, मगर कर्जा पिछले क्वार्टर के सॉरी पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का कर्जा कम हुआ। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो एसेट है वो भी लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव साइंस देते हैं। इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी बन रहा है। अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूं तो मुझे जो पैटर्न देखने को मिला है, यहाँ पे पहले एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, और उसके बाद फिर से एक शोल्डर बन रहा है। तो यहाँ पे एक शोल्डर बनेगा, जरूर बनेगा, आप देख लेना। यहाँ पे जो डायरेक्टली यहाँ पे गया है ना, आपको लग रहा है कि इसको तोड़ेगा और भागेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम करेगा, इस वॉल्यूम के साथ साथ छोटा सा यहाँ पे शोल्डर क्रिएट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा। और नेक्स्ट लेवल, ये जो रेंज है इस रेंज तक कंपनी का लेवल बन सकता है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक भी इसका लेवल बन सकता है। तो जब ब्रेकआउट होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इसके ऊपर स्टडी करना और इसके ऊपर वॉच जरूर करके रखना, आपका आपका लिस्ट में ऐड रखना। देखिए मैं जितने सारे स्टॉक के बारे में इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पर आपके साथ शेयर करता हूँ, प्लीज आपके नोटबुक में लिख कर रखना। यहाँ पे आपको क्या होगा, आप देखना, आप इस तरीके से फॉलो अप अगर 6 मंथ तक करेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप खुद इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न लाखों करोड़ों देकर लोग मतलब ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद सीख कर काम करते हैं। देखिए मैं बहुत सारे ट्रेनिंग्स लिया हूँ, तो वो जो चीज मैंने सीखा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बांट रहा हूँ। तो आपको लग रहा है सर फ्री का माल है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, आप जाकर चेकआउट करिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक्सेल सीट पिछले मंथ का, मतलब पिछले 2 मंथ का जो मैंने जो ट्रेड खुद लिया, जो मैं एक्सेल सीट में एंट्री करके रखा था, अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, वहां पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप खुद देख लेना कितना एंट्री मिला था और कितना परसेंटेज का मुझे गेन मिला एज ए स्विंग ट्रेडिंग में। हाँ कुछ टाइम पीरियड लगा, 6 to 7 मंथ भी लगा, कुछ 1 मंथ के अंदर अंदर टारगेट हिट हुआ। तो जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो लास्ट जो कंपनी जिसका नाम है आप देख सकते हैं, साधना नाइट्रो केमिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, वो अनाउंसमेंट क्या है, 2:9 रेशियो का यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, बोनस इशू किया। तो कंपनी हर 9 शेयर में आपको 2 शेयर देने वाले है, क्योंकि कंपनी का जो प्राइस है 136 के आसपास है। तो कंपनी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि हर 9 शेयर में आपको 2 शेयर मिलेगा। तो आप इस तरीके से शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, क्योंकि हाई रिस्क की कंपनी है। तो बाकी ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी आपको रिकमेंडेशन वीडियो नहीं किया गया है। तो आप सीखते जाइए और दूसरों को सिखाते जाइए, और हमेशा आप स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए करके जाइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।